नमस्कार, दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद चुनाव का प्रचार तेज, कार्यालयों के उद्घाटन और डोर टू डोर संपर्क। बिकने से पहले बच गई बालिकाएं, पंजाब के चक्राकर का पर्दाफाश। सांस्कृतिक कार्यक्रम से गुलजार हुई आईटीआई बस्ती, कलेक्टर के साथ लोगों ने लुत्फ उठाया। अखंड ज्योति पाठ का हुआ आयोजन, कुमार नीरज ने किया कथा वाचन। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव के तहत प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खुलने का सिलसिला रविवार को जारी रहा। कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार की कमान संभाली पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने। वहीं प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से वोट मांगे। हर एक वोट की कीमत है, बेशकीमती है वोट, इसलिए प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर वोट जुटाने में लगे हैं। रविवार को कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार का जिम्मा हाथ में लिया पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने। पर्यवेक्षक डॉक्टर धूप सिंह पूनिया, पीसीसी सचिव मनीष धारणिया और सदस्य भूपेंद्र चौधरी आदि ने वार्डों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती महेंद्र कौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद महेंद्र कौर ने समर्थकों के साथ वोट मांगे। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती शर्मिला जांगू के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन चौधरी विनोद कुमार ने किया। इस मौके पर डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पर्यवेक्षक डॉक्टर धूप सिंह पूनिया आदि मौजूद थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्ते। एक मिनट ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्ते। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय सीमा छाबड़ा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, वहीं मालाएं पहनाने का भी दौर चला। हमारी पिला देना माला मम्मी वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस के बागी प्रत्याशी राजेंद्र वैद के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। मेरी ताकत आप हो और ये मेरी जनता जनार्दन है, ठीक है ना। तो 51 वोटों से गिनती करने वाला व्यक्ति अगर आपको 600 से पार कर दोगे। वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सैनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन चौधरी विनोद कुमार, सुरेंद्र दादरी और डॉक्टर धूप सिंह पूनिया ने किया। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने चुनाव को महत्वपूर्ण बताया। कई वार्डा का मजा, कई लोग बैठे हुए थे कि वो तो कोई खास चुनाव को नहीं, छोटे चुनाव है। तो मैं कहना चाहूँ कि सारू मेन इंपॉर्टेंट चुनाव ही हुई है। आप देखा छोटा मोटा अपना काम है वार्ड का भी खातर आप कोई मिनिस्टर करे कौन जाओ, कोई एमपी करे जा कौन का, तो छोड़ कोई प्रमाण पत्र लेना है कुछ के अपनी दुख तकलीफ समझ के। तो मैं उम्मीद रखूँ कि सारा भाई डट के जितना भी हटाया, अगर आप सारा भाई बरोज जाओ, मैं सारा सूझवान हूँ, पर ये सारा बात सारी समझो भी हो। वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी नगीनाबाई के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर संपर्क किया। उन्होंने प्रत्याशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और वोट मांगे।
वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी भगवती राठी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में समर्थक पहुंचे। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी करमजीत कौर ने डोर टू डोर जाकर संपर्क किया। करमजीत कौर के समर्थकों ने घर घर जाकर वोट मांगे। इस अवसर पर जमकर नारेबाजी की गई। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी किशन सांखला के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर समर्थकों ने घर घर जाकर वोट मांगे। वार्ड नंबर 40 से भाजपा प्रत्याशी नारायणी देवी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विधायक अभिषेक मटोरिया, विधायक द्रौपदी मेघवाल और भाजपा नेता अमित साहू भी मौजूद रहे। वार्ड 14 के कांग्रेस प्रत्याशी नंदू गुर्जर को उनके समर्थकों ने लड्डुओं से तोला। इस अवसर पर नारेबाजी की गई और वोट मांगे गए। पंजाब के कपूरथला में बड़े स्तर पर चल रहे चकलाघर का पर्दाफाश हुआ है। जीआरपी पुलिस जंक्शन ने मामले का बेपर्दा कर अपहृत हुई 2 बालिकाओं को उनके चंगुल से मुक्त करवाया। ये हैं 2 बेटियां, कपूरथला की हैं और स्कूली छात्रा हैं। एक का नाम है स्माइल और दूसरी है नेहा। स्माइल पढ़ती है 7वीं कक्षा में और नेहा 8वीं कक्षा की छात्रा है। बताया जाता है कि परमजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह दोनों ही रजनी नामक चकलाघर संचालिका के लिए काम करते हैं। सप्लाई करने की जिम्मेदारी है परमजीत कौर की। यही वजह है कि उसने नेहा और स्माइल को न केवल स्कूल से छुट्टी दिलाई बल्कि उन्हें लेकर हनुमानगढ़ पहुंची। वह हनुमानगढ़ में उसे बेचने आई थी। पीड़िता बालिका ने कुछ इस तरह बताई आप बीती। मैं ना पहले ना ये स्कूल से लेकर आए थे और इन्होंने स्कूल से लेकर आए ना, जब ये इन्होंने बोला कि तुम ना मासी बोलो अपने मैडम को कि हम ना आपकी मासी लगते हैं, और हमने बोल दिया और फिर ना ये हमें लेकर आ गई स्कूल से। ये प्रिंसिपल और मैम के साइन कर दिए उन्होंने। इसने बोला कि दिवाई का और रेंट पे घर में है ना किराए का, इसको घर नहीं पता, ऐसे बहाना लगा दो। हमने ऐसे कह दिया, वो डरा रही थी हमको कि कह दो। फिर हमने ना कह दिया, फिर ना ये हमें ले गई। फिर ना वहाँ से दिवा कर दी और ना फिर इसने पता क्या किया, फिर हमें ना कोई हवेली पिंड था वहाँ ले गई और वहाँ से ना समोसे खवाए। उसके बाद हमने नींद और चक्कर और थोड़ा घबराहट हो रही थी और सब दिख रहा था और सब इन्होंने ऐसे किया। फिर हमें ना फिर बस में गए, ये सुल्तानपुर ले गए। हमने बोला कहाँ लेकर जा रहे हो? ये बोला हम कपूरथले जा रहे हैं, आपको अपनी मम्मी पापा के घर छोड़कर जा रहे हैं। फिर ये ना हमें छोड़कर नहीं आए, फिर और बस में बैठे और इन्होंने ना फिर हमें फिर इन्होंने रिक्शा लिया और फिर ना हमें वहाँ ट्रेन में ना बिठा दिया। स्टेशन लेकर ट्रेन में आप बैठ गए और हमें बिठा दिया अपने साथ। फिर हम आते और ना फिर रास्ता में इन्होंने हमें चीज़ें खिलाई और इसके बाद भी हमें नींद से आ रही थी। स्टेशन में भी ऐसे ही सोते रहे, ऐसे ही नींद आती रही। फिर बाद में लेकर आई यहाँ पर ना, फिर यहाँ पर आन के ठहरे हनुमानगढ़ पर, यहाँ पर आन के बैठे और ना फिर पता यहाँ ना पीछे मंदिर है शिव जी का, वहाँ हम बैठे और 2 लड़के बैठे। हमने ना उसको बोला कि अपना 2 मिनट फ़ोन दे दो। उन्होंने हमें अपना फ़ोन दे दिया। हमने अपने मम्मा पापा को फ़ोन कर दिया और वो हमें ना हब लेने आ गए। स्माइल के मुताबिक आरोपित महिला बार बार पैसे की बात कर रही थी। किसी टैक्सी वाले से बातचीत में उसने बेचने की बात सुनी थी। 2 औरतें थी और 2 आदमी थे। आज जो आदमी था वो यहाँ ही आन के मिला था, टैक्सी चलाता है वो, यहाँ ही आनकर मिला था। वो आपस में क्या बात कर रहे थे? वो पैसों की बात कर रहे थे कि पैसे लेने हैं, कि किसी से पैसे लेने हैं तो पैसे लेकर फिर हम आपको ले जाएंगे, आपके घर छोड़ देंगे। पर इन्होंने हमें और कई जगह लेकर जाना है और छोड़ना था। बालिकाओं के मुताबिक महिलाओं ने उन्हें धमकाया कि अगर जुबान खोलेगी तो फंस जाएंगे, हम तो पैसे देकर पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा।
ने बोला था कि ना किसी को बताना मत, पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं, बताना मत, तुम्हें भी ले लेंगे, तुम्हें भी मतलब जेल में डाल देंगे, हमें भी डाल देंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। बोले हम तो छूट जाएंगे पैसे देकर, तुम्हें कौन छड़ाएगा, तुम्हारे तो मम्मी पापा भी नहीं आए, कोई भी नहीं है, हमारे तो चल हमारे पास पैसे हैं, हम छूट जाएंगे। ऐसे हमें ना मतलब इस पे शक हो गया और फिर हम यहाँ आ गए। रंजीत कौर ने स्वीकार किया कि रजनी के साथ उसके संबंध हैं और उसने रजनी के कहने पर बालिकाओं को स्कूल से छुट्टी दिलाई। स्कूल से लेके आए, अपने स्कूल से किया भी छुट्टी ले लो घंटे की छुट्टी। वो गुड़िया ने किया, सुबह टकरे ते कहते सी कि आंटी 11 बजे आ जियो, हम ताड़े नाल जाएंगे। ठीक हो, तो हम 11 बजे गए, 12:30 बजे ये आए बाहर। जीआरपी थाना के हेड कांस्टेबल कुशाला राम ने कहा कि प्लेटफॉर्म से सूचना मिलने पर बालिकाओं को आरोपितों के साथ पकड़ा और कपूरथला थाना में फोन कर सूचना दी है। प्लेटफॉर्म से सूचना मिली थी, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, हम वहाँ गए थे, उनको यहाँ लेकर आए थे, तो इनके घर वालों को सूचना दे दी और थाना में वहाँ कपूरथला मामला दर्ज हुआ, उनको सूचना दे दी और वो आ रहे हैं। क्या पता वहाँ क्या मामला दर्ज हुआ, आने पर पता चलेगा अपने क्या असली बात, तो घर वाले तो आ रहे हैं। सूचना पाकर हनुमानगढ़ पहुंची मां रेणु ने बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। जब हनुमानगढ़ से फोन गया तो कहीं उन्हें राहत मिली और वे परिजनों के साथ हनुमानगढ़ पहुंची। मां को देख बेटियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इदा हुई कि ये ना परसों आ गई अपनी भूआ के घर, इसे बेटी दे नाल नेहा दे नाल, तो मैं इस कल भी सोचा मैं कि शायद उन्होंने घर ही चलेगी होगी। तो फिर राती उन्होंने मैंने फोन किया, यदि भूआई ने कहती कि भरजाई भी बच्चे तुहाडे घर, मैं क्या नहीं, मैं तो समझिया तुहाडे घर, कहती नहीं बच्चे घर है नहीं गे। मैं क्या शायद अपने ताऊ घरे न चल गए होने, या वड्डी मम्मा घरे चल गए होंगे। फिर सर अं उत्थे देखिया, उत्थे भी नहीं, इन्हों ताऊ घरे देखिया, उत्थे भी नहीं। इसी आसे पासे आंढ गुआंढ नूं पुछया, इन्हां दी सहेलियां जिहड़ियां सी उन्हां नूं पुछया, फोन कीते, किते भी नहीं बच्चे मिले। सर अं 9:30 बजे तक लभदे रहे सर, सानू किते नहीं मिले। फिर ये हार के सिटी थाने गए, सिटी थाने जाके ही रिपोर्ट की, रिपोर्ट लिखाई, तो जब तक इन्हों का बच्चों का फोन गया सानू कि असी इत्थे गए जिहड़ा शहर का नाम। कपूरथला सिटी थाने के एएसआई बलविंदर सिंह ने स्काई चैनल को बताया कि दोनों बालिकाओं का पता लगाने में सफलता मिलने के बाद अब बाकी चकलाघरों का पता किया जाएगा। आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी जो लड़कियां हैं ना, ये घर से इसके वारसों ने हमारे पास कंप्लेंट दी थी कि जो लड़कियां हैं हमारे घर से पढ़ने आई थी स्कूल में, ये जो लड़की औरत है ना, भी उतो कोई इन्होंने कोई लै चले गई औरत गुम हो गई, मतलब स्कूल तो ये कंप्लेंट दी थी उन्होंने भी अं भालते हैं, सानू लभियां नहीं अजे तक, तो उन्हें कंप्लेंट दी थी सानू। अब कहाँ हमारे फोन गया था वहाँ से थाने में, भाई 2 लड़कियां हैं, जय जय नाम है उसका, तो ये लड़कियां हमारे इतने अपने स्टेशन से नेड़े हमें मिल गया, तो वो ना जो हमारे इनको टेलीफोन लेके हमारे थाने में किया, इनके वारसा को किया, उन्होंने जो वो लड़कियां वही तो जो उतो स्कूल में गुम हुई था, दोनों लड़कियां बरामद हो गई। कुल मिलाकर कपूरथला की 2 बालिकाओं के बहाने हनुमानगढ़ में पनप रहे देह व्यापार का भी पर्दाफाश हुआ है। देखना यह है कि हनुमानगढ़ पुलिस स्थानीय स्तर पर प्रयास कर स्थानीय चकलाघरों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। जिला कलेक्टर पीसी किशन द्वारा संचालित लाइब्रेरियों में इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। स्लम एरिया के बच्चों ने एक के बाद एक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कलेक्टर को मंत्रमुग्ध कर दिया। आईटीआई बस्ती स्थित लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर पीसी किशन, सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत महेंद्र सिंह और पीआरओ सुरेश बिश्नोई आदि मौजूद रहे। बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। तेरा
और भी है देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन स्थित श्री श्याम मंदिर में 14 श्री श्याम महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में श्री श्याम व अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया गया। कुमार नीरस ने कथा का वाचन किया। श्री श्याम महोत्सव के तहत श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु श्री श्याम का मनमोहक ढंग से श्रृंगार किया गया। अखंड ज्योति पाठ से पूर्व हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। मनमोहक नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया। इस अवसर पर 56 भोग लगाए गए। अखंड ज्योति पाठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। 18 नवंबर को श्याम प्रभु का विशाल जागरण होगा, जिसमें भजन गायक संजय मित्तल, रश्मि ओझा भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। संग में झूले पवन के झूले में सुध बोले, पवन का झोंका जोर से आया, उड़ गई चुनरी तन मुस्काया, सब हंसियों ने हंसी उड़ाई, लवती मन में शर्माई, एक सखी हंस कर कहे शगुन लिया है विचार, जल्द सजेगा यह लवती के सब 16 श्रृंगार, दुल्हन बन कर जाएगी त्याग हमारा प्यार, नहीं करोगी याद कभी भी ये ऐसा संसार, सब सखियां मंगल गावेंगी सब सखियां। कोहला के घनी आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध करते हुए ग्रामवासी आज धरने पर बैठे और प्रदर्शन किया। धरने की सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और 2 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कार्रवाई के इंतजार में ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने निर्माण कार्य बंद करवाया। कोहला के वार्ड 4 में टावर लगाए जाने का विरोध करते हुए ग्रामीण धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और 2 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद एसडीएम नरेंद्र थोरी मौके पर पहुंचे और टावर निर्माण कार्य बंद करवाया। उन्होंने निर्माणकर्ताओं को 3 दिन में सामान हटवाने के आदेश दिए। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, टावर को टावर को टावर को
कोल्ला से वार्ड नंबर 4 में यहाँ पे टावर का निर्माण हो रहा है जो बिल्कुल अवैध है और इसकी सूचना हमने प्रशासन को दे दी है और हम धरने पर बैठे हैं। यहाँ पे 1 महीने से हम लगे हुए हैं यहाँ पे सूचना देने के लिए, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज हम सुबह धरने पे बैठे हैं। राजस्थान राज्य वाटर स्काउट गाइड की ओर से नोहर के रामसुखदास पार्क में तृतीय सोपान जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 97 स्काउट और 23 गाइड ने भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से यहां रामसुखदास पार्क में तृतीय सोपान जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के 97 स्काउट और 23 गाइड ने भाग लिया। इस दौरान स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए। समापन समारोह में आयोजित कार्यक्रम में पार्षद श्रीराम व्यास, मुश्ताक अहमद आदि ने बच्चों की हौसला अफजाई की। स्काउट मास्टर जगत सिंह, देवीलाल, सतवीर, जयवीर आदि ने शिविर के बारे में जानकारी दी। स्थानीय संघ नोहर के तत्वाधान में ये तृतीय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है रामसुखदास पार्क में। इसमें विभिन्न 12 स्कूलों से 97 बच्चे और 23 गाइड यहाँ प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य जो हमने प्रशिक्षण दिया था इनकी जांच करने का है। ये खरा उतरते हैं नहीं उतरते, इनको हम सिखा रहे हैं। कोई गलतियां रह गई है तो हम इन्हें याद करवा रहे हैं। इन काम होता है तैयार, और जो भी कोई मुसीबत आती है हमारे देश पर उसकी रक्षा करने के लिए, इंसानों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए तैयार रहने के लिए हमें प्रेरणा दी जाती है। अनुशासन में रहने के लिए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए हमें कहा जाता है। इसीलिए ये सब सिखाया जाता है कि किस प्रकार बाढ़ आने पर तैरकर हम लोगों की जान बचा सकते हैं, आग लगने पर उनको बचा सकते हैं और आपदा के समय में सुरक्षा कर सकते हैं। स्काउट गाइड में हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें यहाँ पर हर तरह से सिखाया जाता है कि जैसे बाढ़ आए या कोई और आपदाएं आए तो लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो हर पर स्काउट गाइड में यही सिखाया जाता है कि स्काउट गाइड में हर विपदा के लिए तैयार रहना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। और स्काउट गाइड का सबसे मेन उद्देश्य है कि वह अनुशासनशील होता है तथा हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उनकी सभी की उनको सहायता करनी चाहिए, उनको स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भादरा के गांधीबड़ी में ओबीसी बैंक शाखा में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक मल्लिकार्जुन राव ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता हो ताकि सरकार की योजना का लाभ सीधे आमजन तक पहुंच सके। ओबीसी बैंक के महाप्रबंधक मल्लिकार्जुन राव ने शनिवार को भादरा तहसील के गांधीबड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ओबीसी बैंक शाखा में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार की मंशा है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता हो और सरकार की विभिन्न योजना में मिलने वाले लाभ का पैसा सीधे उसके खाते में स्थानांतरित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना की घोषणा के बाद यह योजना कागजों में सिमट कर नहीं रह जाए, इसलिए सरकार ने चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी प्रतिदिन प्रति सप्ताह बैंकों की मॉनिटरिंग करते हैं और इसी योजना के तहत भादरा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राव ने रुपे कार्ड के लाभ और उसके उपयोग के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। श्रीगंगानगर रीजन के उप महाप्रबंधक एच.के. बत्रा ने रुपे कार्ड और जनधन योजना के लाभ के बारे में उपस्थित जन समुदाय को विस्तार से बताया। बत्रा ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्णतः निर्मित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शौचालय भी बैंक के सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन कार्यक्रम के तहत सुपुर्द किया गया।
उन्होंने कहा कि जहां बैंक की शाखा नहीं है वहां बैंक मित्र घर घर जाकर खाते खोलने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मालिका अर्जुन व बत्रा ने भादरा, नेत्राना, निनाण और गांधी बड़ी शाखाओं में जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने वाले उपभोक्ताओं को रुपए कार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की सभी चारों ओबीसी शाखाओं के शाखा प्रबंधक भी उपस्थित थे। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित बैंक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। योजना के अंतर्गत मुख्यतः भारत में जितने भी रूरल एरियाज में पॉपुलेशन है जिनका अकाउंट बैंक में खुली नहीं है, उनका बैंकिंग व्यवहार पूरे करने के लिए बैंक में अकाउंट खोलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की मकसद है, सरकार की मकसद है। और ये पूरा काम 26 जनवरी से पहले करना चाहती है सरकार। और उसके अंतर्गत जितने भी बैंकें हैं वो सभी के साथ सरकार डेली और वीकली मॉनिटर कर रही है। और एकदम उच्च स्तर पर मतलब हर हफ्ते सरकार की सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। और ये जानकारी लेने के लिए कि हर हफ्ते में प्रोग्रेस कितना बढ़ रहा है। उनका वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मकसद यही है कि 26 जनवरी पहले ये पूरी तरफ काम करना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण मतलब एडवांटेज ये है कि ये रुपए कार्ड के साथ जो भी अकाउंट बैंक में खोलने के बाद रुपए कार्ड दी जाएगी उसके साथ 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।